जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसके हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। तो आगे चलने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम आईडी पे जा कर के ले सकते हैं और आप मुझसे इंस्टा और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए फिर आज का हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जैसा क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, कि किसी नंबर से अगर मैं 1/2 को सब्ट्रैक्ट कराता हूँ एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो उसका आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करना 1/2 से, तो यू विल गेट 1/8। तो मुझे वो आंसर मिलेगा 1/8 का। व्हाट इज द नंबर? तो नंबर है क्या चीज़? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रखा है क्वेश्चन को कि कोई नंबर है, मुझे नहीं पता क्या नंबर है वो। उस नंबर को जब मैंने 1/2 से माइनस करवाया तो जो पास जो आंसर आया उसको मुझे 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करवाना है और फिर जो फाइनल जो आंसर बनेगा उसके बाद में वो मेरे पास 1/8 बनेगा। तो ये क्वेश्चन है अपने पास। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस कराऊंगा जो कि पेपर में हम कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं वो पूरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो ऐसे लिखना है कि लेट, हम लोग मान लेंगे कि वो नंबर क्या था, लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि नंबर क्या था, सिर्फ ओनली एक एक्स था। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले बोला कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, कि उस नंबर में से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, हमने करा दिया चीज़। और फिर आगे बोला कि मल्टीप्लाई कराना है किसको, रिजल्ट को और 1/2 को। तो रिजल्ट इसका कैसे आएगा, हम लोग अगर इसके सामने कभी ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो अपने पास ये चीज़ रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1/2 और फाइनल आंसर हमें दे रखा 1/8। इसका मतलब ये हो गया 1/8। इस चीज़ को हमें इक्वेशन मुझे मिल चुकी है, बस इस चीज़ को मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो भी नंबर बाहर होता है उसको जब ब्रैकेट के अंदर डाला जाता है तो उसको अंदर के हर एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे 1/2 को पहले x से कराएंगे तो x/2 बन जाएगा, माइनस यहाँ से 1/2 से ही 1/2 को कराएंगे तो 1/4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/8 का आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ से। इसके बाद x निकालना तो 1/4 मुझे निकालना पड़ेगा, तो x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, 1/4। फिर यहाँ से हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे x/2, एलसीएम ले लेंगे इसका 8 का, 1 + 2 हो जाएगा, मतलब कि 3/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/8 मल्टीप्लाई 2 से 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 4 पे आ जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है अपने पास, 3/4। तो ये अपने पास इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे पास बन के आ चुका है। इसी तरह बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। ठीक है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। देखिए, क्वेश्चन में हम ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पूल है और उसका पेरीमीटर जो हमें दे रखा है 154 मीटर दिया हुआ है, और फिर जो लेंथ है उसका वो 2 मीटर ज़्यादा है, किससे, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। वो ब्रेड जो उसकी चौड़ाई, जो उसकी ब्रेड जो है उसका ट्वाइस डबल करने पर भी उसका 2 और ज़्यादा बन जाएगा, वो मेरी लेंथ बन जाएगी। तो मुझे वही लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। हमें ये पहले पता होना चाहिए कि इसका लेंथ और ब्रेड्थ का फॉर्मूला होता क्या है। देख लीजिए, मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं इसका कि हम लोग क्या कर लेंगे। क्यों, देखिए हमें पहले लेट एक्स करना पड़ेगा, लेकिन किसको करें, लेंथ को या ब्रेड्थ को। तो देखिए, बात ऐसी है कि हम लोग अगर छोटे वाले को, जो भी यूनिट जो मुझे छोटी मिल चुकी है वैल्यू, यहाँ समझ में आ रही है पढ़ने के बाद कि ब्रेड्थ जो है वो छोटी है, तो छोटी जो वैल्यू होती है उसको अगर लेट करें तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन हो जाता है, सॉल्यूशन का आसान सा हो जाता है। तो मैं इसमें लेट करूँगा, लेट द ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल, कि उसका जो स्विमिंग पूल होगा उसकी जो ब्रेड्थ है वो हमने मान ली x की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से लेंथ जो बन जाएगा, इसका लेंथ क्या बन जाएगा, लेंथ हमें बोल रखा है कि 2 ज़्यादा होना चाहिए, किससे, ट्वाइस इस ब्रेड्थ, उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से। इसका मतलब
2 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, ये ट्वाइस हो चुका है, +2, 2 और ज़्यादा हो जाए, तो अपने पास जो आंसर है 2x + 2, ये चीज़ अपने पास की लेंथ बन के आ जाएगी। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है स्विमिंग पूल का, तो पेरीमीटर हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ पूल, मतलब रेक्टेंगल का अगर कहें तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये इसका आंसर बनता है। पेरीमीटर की वैल्यू हमें दे रखी है 154 मीटर, तो ये हो जाएगा 154 = 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2x + 2, ब्रेड्थ की वैल्यू है ओनली x। बस इसी चीज़ को सॉल्व करना है, 4x के लिए सॉल्व कर दीजिए, आंसर मेरे पास सामने आ जाएगा। तो अपने को हो जाएगा 154/2। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे इसको सॉल्यूशन करना हो चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये आगे हो जाएगा 3x + 2, ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये बन जाएगा 77 = 3x + 2। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसका, तो 77 - 2 = 3x, 75 = 3x। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू आ गई 75/3 और मुझे यहाँ से 25 मीटर की वैल्यू मिल चुकी। और x की जो वैल्यू आई एक्चुअली वो किसकी वैल्यू थी, ब्रेड्थ की वैल्यू थी। तो मेरे पास ये वैल्यू जो मुझे मिल चुकी है ये ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी होगी, 25 मीटर की। इसी तरह फिर अगर लेंथ की वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो ये जो वैल्यू हमने ली थी यहाँ पे 2x + 2, इसी को हम सॉल्व कर देंगे। यहीं पे हम लोग 25 की वैल्यू रख देते हैं, 2 × 25 + 2, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा 50 + 2 और अपने पास आंसर 52 मीटर। तो अपने को ये समझ में आएगा कि लेंथ की वैल्यू यहाँ से 52 मीटर बन रही है और ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ से 25 मीटर बन रही है। तो ये अपने पास 2 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/2.15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पहले देखिए हमें क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर का है और फिर उसका जो पेरीमीटर हमें दे रखा है 4/2.15 दे रखा है। हमें जो साइड्स इसके बराबर है वो हमें निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। देख लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स बराबर होती हैं। कोई भी 2 साइड्स मान लीजिए, तो ये हमने मान लिया कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं इसके, जिसमें मैंने अभी मार्क लगाया है। और फिर इसका जो बेस वो दे रखा है 4/3, तो ये हो गया अपने पास 4/3 सेंटीमीटर। फिर है आगे कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4/2.15, में पेरीमीटर दे रखा है। मुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता नहीं है। पेरीमीटर कैसे फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का जो किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, कि सारी साइड्स का अगर मैं सम कर दूं तो वो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। और फिर हाँ सॉरी, एक चीज़ और छूट गई हमारी पे, कि जो मुझे लेंथ निकालनी उसको तो मैंने लेट किया ही नहीं था। तो हो जाएगा लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि उसका जो ट्रायंगल साइड था वो एक्स का था। तो अगर मैं इसको कह सकता हूँ कि ये भी एक्स तो ये भी एक्स हो जाएगा। और हम समझ में इससे क्या आ रहा है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि x + 4/3 इज इक्वल टू 4/2/15, ठीक है। इसी को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। 2x + 4/3 इज इक्वल टू, ये कैसे हो जाएगा, 15 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको +2 करना पड़ेगा। तो अपने पास 62/15 आंसर आ जाएगा यहाँ से। आगे देखते हैं, 2x निकालना है, 4/3 को हटा दीजिए यहाँ से, 62/15 है, माइनस करवा देंगे 4/3 से, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 15 का, तो 62 माइनस ये जाएगा अपने पास 5 पे 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 42/15। 3 की टेबल में गया ये 5 पर और 3 की टेबल में गया 1 और 14 पर, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू, जहाँ पर 14/5 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/5 मल्टीप्लाई 2 से गया 7 पर। तो अपने पास जो आंसर फाइनल जो आंसर होगा 7/5 मीटर का सेंटीमीटर का आंसर आ चुका है। 7/5 सेंटीमीटर का हमारे पास फाइनल आंसर, मतलब उस आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बराबर वाली साइड्स थी वो 7/5 सेंटीमीटर की थी।
तो ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं क्वेश्चन में। इक्वेशन जो अपना लैंग्वेज है बस उसको समझना है और क्वेश्चन अपने पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम ऑफ ऑल साइड्स इज 95, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। देखिए हमें दे रखा है कि दो नंबर अपने पास 95 उनका सम है। देखिए ऐसे करना है हमको क्वेश्चन को ये कि लेट द फर्स्ट नंबर, हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर हमने मान लिया कि x है, उसी तरह फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। सेकंड नंबर के बारे में हमें बोल रखा है कि एक जो पहला नंबर ना वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, तो कह सकता हूँ कि x + 15 बन जाएगा दूसरा नंबर हमारे पास हो जाएगा। पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों चीज़ निकल चुकी हैं, बस वैल्यू रख दीजिए फिर x + 15 दोनों का हमने देख लिया, x ये हो जाएगा, x + 15 है, दोनों प्लस करा दिए और अपने को दे रखा है कि दोनों जने का सम कितना रखा 95 दे रखा है। इसका मतलब हो गया 2x, यहाँ हो जाएगा 2x + 15 = 95 अपने पास। फिर बस इसको सॉल्व कर देना। अब तो 95 - 15, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 2x = 80, तो x = 80/2 सॉल्यूशन करके इसका आंसर आ गया 40। मतलब कि x की वैल्यू कितनी हो गई 40। जो अपने पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर जो अपने पास निकल चुका है वो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर = 40। उसी तरह जो सेकंड नंबर आया होगा अपने पास सेकंड नंबर, तो वो हमने इक्वेशन क्या मानी थी x + 15, तो x + 15 मतलब कि 40 + 15 और ये अपने पास आंसर आ गया 55। ठीक है, तो ये अपने पास इसका बन गया फोर्थ क्वेश्चन। बढ़ते हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, रेशियो का क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या। ठीक है, तो टू नंबर्स आर द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स। हमें दो नंबर्स थे, हमने दो जो नंबर दे रखे वो 5:3 में डिवाइड थे और उन नंबर को जब मैं माइनस करूँगा डिफरेंस करूँगा तो 18 आंसर आना था। वो नंबर क्या थे अपने पास। देखिए ये आ गया है क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है। तो हमें जब भी रेशियो के क्वेश्चन दिए जाएंगे ना तो हमें उनमें रेशियो को ही लेट करते हैं। तो अपने को लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो बी x। हमने मान लिया कि रेशियो क्या था x था, तो उसके हिसाब से जो फर्स्ट नंबर हमारे पास बन चुका है वो 5:3 था, मतलब कि 5x ले लेंगे हम लोग। उसी तरह फिर सेकंड नंबर जो अपने पास आ जाएगा, सेकंड नंबर वो आ जाएगा 3x। ठीक है, 3x अपने पास सेकंड नंबर आ जाएगा। अब बोला जाए कि दोनों का डिफरेंस 18 था, इसका मतलब क्या हुआ कि 5x - 3x = 18 हुआ, 2x = 18 हुआ और x की वैल्यू हो गई 18/2 मतलब कि हो गया 9। अपने पास जो आंसर आया ना हमारा फाइनल आंसर नहीं आया अभी तक। हमने जो वैल्यू निकाली x = 9 ये ओनली रेशियो की वैल्यू आई है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर जो हमारे पास आया होगा वो हमने 5x माना था, मतलब कि 5 × x की वैल्यू 9 आई है, वैल्यू सॉल्व कर देंगे 45 आंसर। उसी तरह फिर से हमारे पास जो सेकंड नंबर जो आया होगा वो आएगा 3x। ठीक है, तो 3 × 9, 9 3 जा 27। तो ये अपने पास वो दो नंबर ये वाले थे 45 और 27 जो ये इस क्वेश्चन के आंसर अपने पास बन रहे हैं। ठीक है, तो ये रेशियो क्वेश्चन था तो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देखना, आपको समझने की जरूरत है इसको। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगला सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 15 व्हाट आर दीज इंटीजर्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, क्यों? क्योंकि इसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। पहली बात तो ये होते क्या चीज़ है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं लगातार नंबर। जैसे कि अगर कहें कि 2 3 4 ये लगातार नंबर है, 15 16 17 ये लगातार नंबर है। तो ऐसे ही हम कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो बोला 3 नंबर हैं, उन तीनों नंबर का सम है ना 51 दे रखा है, तो वो नंबर थे क्या हमें यही पहचानना है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे फिर इसको समझते हैं ज़रा। हम लोग मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर जो अपने पास आया था वो मान लेते हैं कि x था। उसी तरह जो सेकंड नंबर जो आएगा कंसेक्यूटिव नंबर के क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट नंबर को मैंने x मान लिया, मान लीजिए कि 2 जो है x है। ठीक है, अगर मुझे 2 की मदद से 3 पर जाना हो तो कैसे जाऊंगा मैं, 2 + 1 करूंगा, मतलब कि
x+1 कर दूंगा, और 2 की मदद से मुझे 4 पर जाना हो तो क्या कर दूंगा, x+2 कर दूंगा। ठीक है, बस ऐसे ही हमें, तो अपने पास फर्स्ट नंबर x हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारे पास बन जाएगा x+1, और फिर उसी तरह अपने पास जो थर्ड नंबर हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा x+2। ठीक है, और फिर हमें क्वेश्चन दे रखा है तीनों को ऐड करने पे 51 मिल रहा है, मतलब कि x+1 + x+2, तीनों को जब मैंने ऐड कर दिया 51 आंसर आ चुका है। तो 3x+3 = 51, 3x = 51 - 3 मतलब कि आ गया 48, तो x की वैल्यू आ गया अपने पास 48/3, और ये हो चुका है 16, मतलब कि जो सबसे पहला नंबर 16 आ चुका है x की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट नंबर हमने जो लेट किया था वो x ही लेट किया था, x, उसकी वैल्यू हो चुकी है 16। उसी तरह फिर हमने जो सेकंड नंबर जो लेट किया है, सेकंड नंबर वो हमारे पास क्या था, x+1, मतलब कि 16 + 1 आंसर हो गया 17। उसी तरह फिर जो थर्ड नंबर आया होगा अपने पास, थर्ड नंबर वो आया था x+2, इसका मतलब वो क्या हो गया 16 + 2, और आंसर हो गया 18। तो अपने पास जो 3 नंबर में निकल चुके हैं 16, 17 और ये 18 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सारा का सारा ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने इसको बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंसेक्यूटिव हमने पहली बार इसमें शायद देखने की कोशिश की होगी, पहली बार आया हमारे इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दे रखा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। हमें कुछ नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर्स जो है ना वो 8 के टेबल में आते हैं, 8 के मल्टीपल्स है, फिर वो जो उनको प्लस करने पर मुझे 888 आंसर मिल रहा है। तो आंसर वो वैल्यू थे कितने कितने वो मुझे बताने हैं। देखिए, तो अपने पास यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया x को। ठीक है, फिर जो सेकंड नंबर जो अपने पास आएगा यहाँ पर हम x+1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मल्टीपल अगर बात करें तो 8, 16, 24 ये मल्टीपल हैं। तो 8 को तो मैंने मान लिया x। ठीक है, 16 क्या होगा, 8 के रास्ते से ही मुझे 16 पर जाना होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि x+8 यही होगा। ठीक है, इसके बाद तो कुछ कह नहीं सकता, और x की मदद से ही, और x की मदद से जब मैं तीसरे नंबर पर जाऊंगा तो x+16 हो जाएगा, 2 बार 8, 8 प्लस हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो यही हमें मुझे नंबर लेना पड़ेगा। सेकंड नंबर अपने पास बन जाएगा x+8, और जो अपने पास जो थर्ड नंबर बनेगा वो बनेगा x+16। ठीक है, तो ये अपने पास 3 नंबर अपने पास लेट हो चुके हैं। तीनों का बोला सम करने को, तो सम कर लेते हैं ज़रा। x+8 प्लस x+16 = 8, 8, 8। ठीक है, तो अपने पास 3x आ चुके हैं, और 24 आंसर = 888। तो अपने पास 3x = 888 - 24, और ये आंसर आ चुका 4, 6 और 8, 864। इसके बाद हमें जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो 864/3 कर देंगे, ये गया 1 पर, ये चला जाएगा 2, और ये बन जाएगा 2 हो जाएगा, 26 रह गया तो 8 पे चला जाएगा, फिर 24 रह जाएगा, दोबारा 8 पे चला जाएगा, 288 नंबर हमारे पास रह जाएगा। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट नंबर अपने पास बना होगा वो था x की वैल्यू जो कि थी 288। उसी तरह फिर जो सेकंड नंबर अपने पास बनेगा वो नंबर बनेगा x+8 जो कि बनेगा 288 + 8, अपने पास फाइनल आंसर आ गया 296। और जो अपने पास जो थर्ड नंबर अपने पास बन रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए वो बन रहा है x+16, मतलब कि 288 + 16, तो अपने पास ये आंसर हो चुका है 304। ठीक है, अपने पास जो 3 नंबर आ चुके हैं वो नंबर कौन कौन से हैं, 288, 296 एंड 304। तो ये जो 3 ये हमारे पास था 7th क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, जो अगला इसके जो नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन जो रह रहे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है, उसका नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें उसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे लास्ट क्वेश्चन, द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ पे कंसेक्यूटिव बात कर रहा है। ठीक है,
सच डैट वो इस तरीके से हैं कि व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, दे एड अप टू 74. फाइंड दिस नंबर। तो अपने पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, हमने यहाँ पे कुछ मल्टीपल की बात नहीं कर रहा है इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पे लेट क्या कर सकते हैं, सिंपल जो हमने लेट किया था पहले भी, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट नंबर, अपने पास जो फर्स्ट नंबर हम लोग लेट कर सकते हैं वो क्या था, x हो जाएगा। उसी तरह फिर हमने जो लेट कर सकते हैं सेकंड नंबर को, सेकंड नंबर हमारे पास बन जाएगा x+1, और फिर जो थर्ड नंबर हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है x+2। तो अपने पास 3 नंबर बन चुके हैं, x, x+1 और x+2। अब बोल रहा है कि ना इनको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पहला 1x है ओनली, फिर x+1 एक ज़्यादा हो गया, फिर x+2 हो गया, 2 ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इनको ना रेस्पेक्टिवली 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हुआ कि पहले वाले नंबर को 2 से कर दो, फिर जो दूसरा नंबर उसको मैंने 3 से कर दिया, और फिर जो तीसरा नंबर उसको मैंने 4 से कर दिया, और तीनों को प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर है 74। बस मुझे इसको सॉल्व करना है x के लिए। तो ये हो जाएगा अपने पास, अगर मैं खोलूँ तो 2x ब्रैकेट खोल रहे हैं तो 3x + 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी सॉरी प्लस हो जाएगा 4x + 8 इज इक्वल टू 74। सभी x को एक तरफ कर दीजिए, तो 2x, 3x और 4x कितना हो गया, 7 to 9x प्लस और 8 + 11 हो चुका है इज इक्वल टू 74। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 9x इज इक्वल टू 74 - 11, मतलब कि 9x इज इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू क्या होगी, 63/9, और ये जो वैल्यू आ जाएगी 7 पर, तो x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास जो फर्स्ट नंबर हमारे पास बन रहा है वो x था, जो कि 7 आगे आ चुका है। फिर जो अपने पास सेकंड नंबर जो बनेगा वो बनेगा क्या, x+1, मतलब क्यों 7 + 1 इज इक्वल टू 8 हो गया है। और फिर जो थर्ड नंबर हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है x+2, मतलब कि 7 + 2 इज इक्वल टू 9। तो अपने पास जो 3 आंसर बन चुके हैं वो 7, 8 और 9 आंसर बन चुके हैं इसके। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं और वहाँ से उस PDF को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है दीपक तिवारी। स्वस्थ रहिए और घर में रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।